आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा गया कि फारूक अब्दुल्ला ने राज्यसभा वोटिंग के बाद पीडीपी का शुक्रिया अदा किया था और अब पार्टी का मौकिफ उसके मुतजाद लगता है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि मामले को सियासत बनाकर असल मसाइल से तवज्जो हटाई जा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने मगरबी बंगाल के इंतखाबात के दौरान मरकजी पुलिस तैनाती पर सवाल उठाते हुए कहा क्या बंगाली पर भरोसा नहीं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर तनकीद करते हुए जमहूरी हकूक और इत्तेहाद पर जोर दिया और मुल्क में बढ़ती फिरका वाराना सोच को भी ज्यादा से ज्यादा बड़ा खतरा करार दिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती ने नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि उर्दू को निज़ाम और तारीख से मिटाया जा रहा है और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के ज़ेरे निगरानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के फैसलों पर भी सवाल खड़ा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जुलाई 2025 से उर्दू को धीरे धीरे निज़ाम से हटाने की कोशिश हो रही है, जहाँ पर ज़मीनी रिकॉर्ड की डिजिटाइजेशन सिर्फ अंग्रेजी में करने का फैसला लिया गया जबकि सदियों से तमाम रिकॉर्ड उर्दू में रहे। उनका यह भी कहना है कि भर्ती में उर्दू की लाजमी शर्त भी खत्म कर दी गई जो कि तहजीब और पहचान पर हमला है और इस सिलसिले में उन्होंने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज भी किया। हंदवारा से एमएलए सुजात गनी लोन की जानिब से राज्यसभा इंतखाबात पर संगीन इल्जामात लगाते हुए बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर मिली भगत का दावा किया गया। उन्होंने मैच फिक्सिंग और निजामी हिकारत का भी बातचीत करते हुए कहा है कि पोलिंग एजेंट के अमल में जानबूझकर गफलत की गई जिससे कि इंतखाब पर सवाल खड़े होते हैं और अवाम के हकूक को नजरअंदाज किया गया। श्रीनगर में उर्दू ज़ुबान पर सियासी तनाज़ा तेज हो गया, जहां वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के माशीर नासिर असलम वानी और नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती के इल्ज़ामात को वाज़ेह तौर पर रद्द कर दिया। वानी की जानिब से कहा गया है कि तहसीलदार इम्तिहान और रेवेन्यू निज़ाम से उर्दू हटाने का कोई फैसला नहीं हुआ बल्कि नोटिफिकेशन सिर्फ अवाम की राय के लिए किया गया था। उन्होंने जोर दिया है कि उर्दू अब भी इंतज़ामी निज़ाम का अहम हिस्सा है, जबकि इल्तिजा मुफ्ती ने एहतजाज करते हुए हुकूमत पर उर्दू और सकाफत पर हमला करने का इल्ज़ाम लगाया और फैसला वापस लेने का मुतालबा किया। दिल्ली बार काउंसिल इंतखाब तनाज़ा में साबका सदर राजीव खोसला समेत 10 वकील मुअत्तल कर दिए गए, जहां पर उन पर बदतमीजी, वोट गिनती रोकने और बैलेट पेपर में गैर कानूनी तब्दीली का संगीन इल्जामात लगाए गए। बार काउंसिल ने शो कॉज नोटिस जारी करते हुए सख्त कार्रवाई का इशारा दिया जबकि मुअत्तल वकीलों ने इस फैसले को गैर कानूनी करार देते हुए एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया। मगरबी बंगाल के फैसला कुन इंतखाब में टीएमसी के मेंबर पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन की जानिब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज देते हुए कहा गया कि अगर ममता बनर्जी की क़ियादत में टीएमसी जीत जाए तो मोदी इस्तीफा दें। दूसरे मरहले की पोलिंग के दौरान रिकॉर्ड टर्नआउट और सख्त मुकाबला देखने को मिल रहा, जहां पर करोड़ों वोटर्स अपना फैसला सुना रहे। डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू ने जम्मू डिवीजन के समर जोन में तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के टाइमिंग तब्दील कर दिए, जहां 1 मई से स्कूल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेंगे और नई स्केड्यूल 30 सितंबर 2026 तक नाफिज रहेगा। ईरान अमेरिका तनाव इंतहा पर पहुंच गया, जहां पर आईआरजीसी नेवी ने हैरान कुन हिकमत अमली की धमकी दी जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए ईरान की डिप्लोमेटिक कोशिशों को रद्द कर दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर मुमकिन समुद्री पाबंदियां और फौजी कार्रवाई के खदशात के दरमियान दुनिया भर की नजरें इस सूरत हाल पर मरकूज हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान को सख्त तनबीह देते हुए कहा गया कि अगर न्यूक्लियर मुज़ाकरात जल्द हल ना हुए तो अमेरिका ज़्यादा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेगा। जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर तनाव के दरमियान ट्रंप ने तेहरान की पॉलिसी पर तनकीद की और मुमकिन इक़्तिसादी पाबंदी और ब्लॉकेड की तरफ इशारा दिया। ईरान ने कशीदगी कम करने के लिए नई तजवीज़ पेश की जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में फौजी कार्रवाई रोकने की बात की गई जबकि अमेरिका से ब्लॉकेड खत्म करने का मुतालबा भी किया गया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इस डिप्लोमेटिक कोशिश पर वाशिंगटन गौर कर रहा, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम और समुद्री इख्तियार पर इख्तिलाफ बरकरार हैं। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने एलओसी पर जुदा खानदानों की तकलीफ पर गहरी फिक्र का इजहार किया और कहा कि कश्मीर में गम तकसीम है। उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पर केरन बाके का हवाला देते हुए इंसानी पहलू पर तवज्जो देने और राब्ता बढ़ाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। हिंदुस्तान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने पर सख्त एहतजाज जताया, जहां पर यूएन में नुमाइंदा योगना पटेल ने इसे नाकाबिल कबूल करार दिया। हिंदुस्तान ने समुद्री रास्तों की भी हिफाजत और आज़ाद रवानगी पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे वाक़यात से ग्लोबल माशियत और सी फेयरर्स को भी उनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। ईरान के वज़ीर खेल अहमद दोनियामाली की जानिब से इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से मुतालबा किया गया कि इसराइली टीम्स को मुअत्तल किया जाए जबकि अमेरिका और इसराइल के हमलों से खेल के इदारों और खिलाड़ियों को हुए नुकसान की तहकीकात की जाए।
यूके में ईरान के सफीर सैयद अली मौसावी की जानिब से डेली मेल की रिपोर्ट को रद्द करते हुए जनफदा कैंपेन को बेबुनियाद करार दिया गया और कहा गया कि ये सिर्फ ईरानी अवाम के साथ यकजहती का ऑनलाइन मुहिम है जिसका किसी भी सिक्योरिटी खतरे से कोई ताल्लुक नहीं। यमन की वजारत खारजा ने अमेरिका और इसराइल को सख्त पैगाम देते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ किसी भी हमले को गैरकानूनी समझा जाए और इस सूरत में ईरान की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। बयान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और सी ऑफ ओमान में अमेरिका की कार्रवाइयों को तनकीद का निशाना बनाया गया, जबकि यमन ने यह भी कहा कि इस तनाज़े का हल सिर्फ दबाव और हमलों को रोकने से ही मुमकिन है। लद्दाख में लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने यूटी हज कमेटी की तश्कील की मंजूरी दे दी, जहां पर गुलाम अब्बास अबीदी को चेयरमैन मुकर्रर किया गया और अराकीन को 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया। कमेटी हज ज़ायरीन को सहूलियात, रहनुमाई और तमाम इंतजामी मदद फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगी। राजौरी में चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने अचानक मुआयने के दौरान ही गैर हाजिरी पर मिडिल स्कूल नंबलान के भी 4 उस्तादजा को बगैर मंजूर शुदा छुट्टी के लिए फौरन मुअत्तल कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन केस में नया नोटिस जारी कर दिया है, क्योंकि पहला नोटिस सर्व नहीं हो सकता था। मामला 22 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर, जबकि ईडी ने उनकी बरियत को भी चैलेंज करके रखा है। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पर सख्त तनकीद करते हुए इसे बड़ा स्कैम और फितरी और कबायली विरासत के खिलाफ जुर्म करार दिया, जबकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से दी गई मंजूरी पर भी सवाल खड़े किए। मणिपुर के कांगपोकपी और उखरुल जिलों में भी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुसल्लह गिरोहों के 12 गैरकानूनी बंकर तबाह कर दिए, जबकि अलग कार्रवाई में AK-47 राइफल समेत मुख्तलिफ असला भी बरामद किया। ये कार्रवाई कबायली तशद्दुद के दरमियान अमन बहाल करने के लिए की गई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की जेल में उनकी अहलिया बुशरा बीबी से 40 मिनट की मुलाकात हुई, जहां दोनों ने एक दूसरे की खैरियत पूछी और सेहत से मुतल्लिक मसाइल पर बातचीत की। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।